चलिए हरदोई से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी अभी कह सकते हैं कि विराम नहीं लगा इस पर, और अन्य दल छोड़कर सैकड़ों लोग जो हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी बसपा को एक के बाद एक झटका लग रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने सपा का दामन थामा है। इसके अलावा नगर अध्यक्ष बसपा ने भी अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। जितेंद्र वर्मा जीतू ने दल बदल करके आए नेताओं का स्वागत किया है। अक्सर हम देखते हैं कि चुनावी दौर के दौरान दल बदल का दौर शुरू हो जाता है, और ऐसे में अब जब यूपी में चुनाव है, 14 तारीख से पहले चरण का चुनाव होना है अगले महीने से, तो ऐसे में यहाँ पर दल बदल का दौर जो है वो बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। कल भी हमने देखा कि बीजेपी के कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और इसी कड़ी में और कई नेता जो हैं बीजेपी छोड़कर या बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो वहां बसपा बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, चुनाव से पहले दल बदल का दौर हर बार देखा जाता है, और इस बार भी हम देख रहे हैं यूपी में कि चुनाव से पहले दल बदल जारी है। कल कई बड़े दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि और भी कई बसपा छोड़कर बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं जिस तरीके से 2022 का चुनाव जो है विधानसभा चुनाव बिगड़ बच चुका है, उसी तरीके से कल लखनऊ में जिस तरीके से भाजपा के दिग्गज नेता जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से शामिल हुए हैं, उसी तरीके से हरदोई में भी, अगर हरदोई की बात की जाए तो हरदोई में भी कल जो है कई बड़े ऐसे नेता जो हैं अन्य पार्टियों से आके सपा में शामिल हुए हैं, जिन्हें जो है सपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू ने सभी जो नेता आए हुए हैं उनका स्वागत किया है और उन्हें जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। जी प्रीति। अजीत, हरदोई से अगर समाजवादी पार्टी की स्थिति देखें तो यहाँ पर क्या स्थिति समाजवादी पार्टी की है, हवा किस ओर है, और ऐसे में तमाम दलों से जो नेता आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, उससे कितना असर समाजवादी पार्टी को कह सकते हैं कि चुनावों में इसका पड़ेगा, कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है इसका? देखिए प्रीति, ये जो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव जैसे ही नजदीक आता है वैसे ही जो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, जो भी पार्टियां हैं वो अपना जो है वो हर तरीके से अपनी जो है दमखम लगा के चुनाव में आगे बढ़ रही है। हर एक तरीके से चुनाव लड़ने के लिए आगे जा रही है। और अब ये जो है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद जो है परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा क्या किस पार्टी ने कितना जोर किया। जी प्रीति, शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हरदोई की अगर बात करें तो यहाँ से भी बसपा से और बीजेपी से कई नेता अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी का लगातार कुंदा बढ़ रहा है। अब इसका कितना फायदा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा, या यूं कहें कि 10 मार्च को तस्वीर क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताएगी, स्ट्रेटेजी का खुलासा होने से दबाव बनने लगता है। निश्चित तौर पर लोग हैं, नाम नहीं बताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने परसों कहा ना, उनसे प्रेस चल रही थी कि नाम बताएंगे। तो अभी भले ही चुनाव आयोग सक्रिय है, चुनाव आयोग पावर में है, लेकिन अभी प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की तरह कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है 15 दिन में स्वाहा कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को, नेता और कार्यकर्ता विहीन कर देंगे। ये हमारे नेता ने जो क्रम शुरू किया है वो बढ़ता रहेगा। यहाँ से भी लोग हैं, इतना बता दे रहा हूँ। कौन है नाम नहीं बता सकता, स्ट्रेटेजी का खुलासा करने से नुकसान होता है।